सीटों का जिला सम्मेलन हिसार कामड़ जय भगवान, कामड़ सतवीर सुखवीर जन संगठनों के साथी और साथियों, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आज CITU के ये 14वें राज्य सम्मेलन को शुभकामनाएं देता हूं और किसान और मजदूर की एकता जो कामड़ सतवीर ने काफी विस्तार से चर्चा की है, जिसके ऊपर इस उम्मीद के साथ कि वो किसान और मजदूर की एकता भविष्य में और ज्यादा असल रूप में सामने आए, इसकी उम्मीद करते हैं। CITU ही है संगठन जो साम्राज्यवाद विरोध की बात भी करता है, मजदूरों की बात भी करता है, देश में मजदूर किसान एकता की बात भी करता है और एक ऐसे समाज परिवर्तन की बात भी करता है जिसमें सबको बराबरी का जीने का हक मिले। ऐसी परिस्थिति में देखिए दुनिया भर में जो हो रहा है, कामड़ सतवीर ने काफी विस्तार से बताया। अभी कुछ दिन पहले ही पिछले महीने हमने जन संगठनों की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। आपको मालूम है फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इजराइल ने कब्जा किया है और आज तो हालत ये है कि ना केवल कब्जा किया है बल्कि वहां की टोटल जनसंख्या को एक ढंग से खत्म करने का पीड़ा उठाया है। हम ऐसे लोग हैं आज यहाँ जो ये देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक बड़ा पूरा देश उसके बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक, महिलाओं तक, सबको एक देश के रूप में और एक नागरिक के तौर पे खत्म कर दिया और उस खात्मे के खिलाफ भी मजदूर और किसान हिंदुस्तान का भी और दुनिया का भी खड़ा है। मेरे ख्याल में हमारी सभी यूनियनों ने और CITU ने भी चंदा किया होगा क्यूबा के लिए। एक छोटा सा देश है क्यूबा, अमेरिका से 80 किलोमीटर दूर, हरियाणा से भी आधी जनसंख्या है, 1 करोड़ के आसपास। उस देश का खोट केवल इतना है कि उसने ये कहा कि हम अपने देश में बड़े बड़े ये जो पूंजीपति हैं इनको नहीं पनपने देंगे, संसाधनों का बंटवारा समान रूप से देंगे, पढ़ाई सबको देंगे, रोजगार सबको देंगे, इलाज की गारंटी सरकार की होगी। और ये बात अमेरिका जैसे देश को सहन नहीं होती है। वो ये कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था यदि आप लोग रखोगे तो इसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका के लोग भी ये मानेंगे कि ऐसी व्यवस्था हमने भी चाहिए और वो हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम्हारी व्यवस्था को ही इसको खत्म करना है। और हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि बराबरी का समाज बने, बराबरी का समाज हो, तो हमने यहां से लोगों की मदद करने के लिए पैसा इकट्ठा किया, वहां भेज रहे हैं। अब वो अमेरिका केवल इसकी बात नहीं करता कि फिलिस्तीन में भी फिलिस्तीनी लोग खत्म हो, क्यूबा में ये व्यवस्था खत्म हो, बल्कि वो हिंदुस्तान में भी ये चाहता है कि ये जो हमारी संप्रभुता है ये ना बची रहे। पिछले दिनों अपन ने ये देखा है, अखबार में रोजाना कह रहे हैं कि टैरिफ लगेगा, टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान का जो सामान अमेरिका में जा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे ताकि ज्यादा सामान वहां नहीं पहुंच पाए, और ज्यादा सामान पहुंचेगा तो महंगा हो, लोग ना खरीदे, हिंदुस्तान का सामान वहां रहे। और दूसरी तरफ वो ये चाहता है कि अमेरिका का सामान हिंदुस्तान में आए। और कौन सा सामान? सबसे पहला उनका मानना यह है कि जो खेती का सामान है, कृषि का जो उत्पाद है वो हिंदुस्तान में आए। यदि अमेरिका का कृषि का उत्पाद हिंदुस्तान में आएगा तो हिंदुस्तान का किसान उजड़ जाएगा। हमारे यहाँ तो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ से ज्यादा के किसान नहीं है। 100 में से 90 किसान 5 एकड़ से नीचे के हैं, और वहां 100 में से 5 लोग हैं जो जिसकी 10-5 एकड़ 20 एकड़ की जमीन होगी, बाकी तो 1 लाख एकड़, 2 लाख एकड़, 20 लाख एकड़ ऐसी जमीन है उनकी।
इतने बड़े बड़े उनके औजार हैं जो खेती करते हैं, ट्रैक्टर हैं, कंबाइनें हैं। यदि उनका जो सस्ता माल हिंदुस्तान में आ गया तो हिंदुस्तान की खेती नहीं बचनी। वो डेयरी उद्योग की बात कर रहे हैं, उसका उत्पाद यहां आना है। अब हमारे पास जो गांव में दूध बेचने वाले लोग हैं वो मेरे ख्याल में 50 रुपये 60 रुपए लीटर दूध बेचते हैं, तो भी उनका पड़ता नहीं पड़ता। अब अमेरिका का दूध का सामान यहाँ आगा और दूध की कीमत मान ले 20 रुपए 25 रुपए को, तो हमारी तो भैंसे कोई रख ही नहीं पाएगा। ये तमाम ऐसे एक ढंग से बंदिशें हिंदुस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश है जिससे हिंदुस्तान का किसान उजड़े। और हिंदुस्तान के किसान का, जब कामिल सतबीर सही कह रहे थे, जब 2020 में आंदोलन शुरू हुआ ये संयुक्त किसान मोर्चा का, ट्रेड यूनियनों ने हिंदुस्तान में, विशेषकर CITU ने सबसे आगे बढ़ के उस किसान आंदोलन की मदद की है। गुड़गांव से लेके और बल्कि वहां दूर दक्षिण तक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक CITU और किसान सभा ने इकट्ठे मिलकर लड़े। अब जरूरत इस बात की है कि यदि वास्तव में हिंदुस्तान में इन नीतियों का मुकाबला करना है और मोदी साहब को सत्ता से हटाना है, तो ना किसान के बस की बात है ना मजदूर के बस की बात है। लेकिन यदि ये मजदूर और किसान की एकता यदि होती है तो हिंदुस्तान का देश, हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का मजदूर, किसान ना केवल इसको सत्ता से हटा सकता है बल्कि दूसरी पार्टियों को भी मजबूर कर सकता है अपनी नीतियां बदलने के लिए। इसलिए हमने बहुत पहले से ये तय किया हुआ है कि CITU, खेत मजदूर और किसान सभा इकट्ठा मिलकर आंदोलन करें। अब भी निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये किसान और मजदूर की जो एकता है वो हम बनाए रखेंगे। सितंबर के महीने में तीनों संगठनों की अखिल भारतीय स्तर की कन्वेंशन होगी 15 सितंबर को, और आने वाला समय मजदूर और किसान का होगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर CITU के इस सम्मेलन को मैं किसान सभा जिला कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।